कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंडिस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडिस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के कैंडिस्टिक पैटर्न होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सारे ऑल कैंडिस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। कैंडिस्टिक पैटर्न वो कैंडिस्टिक पैटर्न होते हैं दोस्तों जो मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि मार्केट अपसाइड को जा रहा है। अगर कैंडिस्टिक पैटर्न बन गया तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है मार्केट और यहाँ पर कैंडिस्टिक पैटर्न बन जाता है बॉटम में जाके, तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने लगा। इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग में आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत आए दिन यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग में कैंडिस्टिक पैटर्न बनते हैं। तो इसी बारे में चलो हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग आकाश गिर को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो पाने की। ये हमारा ट्रेडिंग फ्री का यहाँ पे पार्ट 6 है। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, मैं आप लोगों को कैंडिस्टिक के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग कैंडिस्टिक के बारे में बताऊंगा इस व्हाइट बोर्ड में। इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्लियरली समझ पाएंगे व्हाइट बोर्ड में कि कैंडिस्टिक पैटर्न बनते क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग बेस के बारे में बात करें, कैंडल आखिर कैंडल होती क्या है, ठीक है, इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, क्लोजिंग कहाँ से होती है, बेरिश कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल क्या है, बॉडी क्या होती है, शैडो क्या होती है, इस बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैंडल के बारे में, कैंडिस्टिक पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से कैंडिस्टिक पैटर्न बनते हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्स किस प्रकार से होता है। तो चलिए तो हम लोग करते हैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे एक कैंडल बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है। इस कैंडल का हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे बुलिश कैंडल। इसे हम लोग नाम देंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। ये बुलिश कैंडल हमारी, और इसकी जो बुलिश कैंडल की ओपनिंग होती है गाइस वो नीचे से ओपनिंग होती है, यानी कि इस लेवल में इसका ये इसकी ओपनिंग होती है इस लेवल से, ठीक है। ये ओपनिंग हमारा ओपनिंग। आप लोग ना हो तो सबसे पहले एक पेन कागज ले लें, उसमें नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिस्टिक पैटर्न होते हैं आप लोग यहाँ पे याद नहीं रख सकते इनको, क्योंकि इनको लिखना बहुत जरूरी है। आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तभी आप लोग इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो बुलिश कैंडल होती है हमारी यहाँ पे, उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, और जो क्लोजिंग होती है और इसका ये यहाँ पे ओपनिंग होगी इसकी, और क्लोजिंग पॉइंट इसका ये रहेगा हमारा, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। और इसने जो हाई लगाया था दोस्तों, इसका हाई लगाया हुआ ये जो आप लोगों को शैडो दिख रही है यहाँ पे, ये शैडो इसका हाई ये है, इसका ये हाई है। इसके बाद हम लोग लो देखेंगे तो लो इसका ये है गाइस, इसका लो लगाया हुआ है, ये इसका लो, ठीक है, इसका ये लो है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसकी ये डंडी टाइप की आप लोगों को दिख रही होगी, इसे हम लोग बहुत से लोग डंडी बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं शैडो। इसे हम लोग बोलेंगे अपर शैडो, ठीक है, अपर शैडो। इसे हम लोग अपर शैडो बोलेंगे। और जो आप लोगों को नीचे डंडी टाइप की दिखती है इसे हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। इसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे लोअर शैडो। और दोस्तों जो यहाँ पे आप लोगों को बॉडी टाइप की दिख रही है, यहाँ पे ये बॉडी टाइप की दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये हम लोग की रियल बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी, इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बुलिश कैंडल का समझ में आ गया। बुलिश कैंडल हम लोग को यहाँ पे, मान लीजिए आप लोग को मैंने एक दिन की कैंडल बना के रखी हुई है, एक दिन की कैंडल यहाँ पे बना के रखी हुई है। आप लोग 1 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, 2 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल में, 1 घंटे की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, जिस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के बनने की यहाँ पे कैंडल बना के रखी हुई है, ठीक है। इसका हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की थी बुलिश कैंडल के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बेरिश कैंडल के बारे में, ठीक है। एक बेरिश कैंडल होती है इस प्रकार से, ठीक है, ये बेरिश कैंडल है। जो बेरिश कैंडल की हमारी ओपनिंग होती है गाइस वो होती है ऊपर से, ये ऊपर से ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है, ये ओपन पॉइंट है, ओपन। और इसका लो होता है गाइस, इसका लो ये लगाया हुआ है, इस लेवल का लो लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा लो है, लो। इसका जो ओपनिंग पॉइंट, तो ये इसका जो हाई है गाइस, इसका हाई ये है, इसका हाई इसका ऊपर रहता है, और इसका लो रहता है ये लो, इसने यहाँ पे इसका जो क्लोज रहेगा इस लेवल का, इसका क्लोज रहेगा, ठीक है, क्लोज, इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। ओपनिंग यहाँ से होगी, जो बेरिश कैंडल हमारी रहती है यहाँ पे, बेरिश कैंडल, इसको नाम देंगे हम लोग बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है। ये हमारी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल की ओपनिंग होती है ऊपर से, इसका क्लोज होता है नीचे, ठीक है। इसके बाद जो उसका हाई होता है, हाई ऊपर होता है, ठीक है, लो नीचे रहता है। बेरिश कैंडल उसी प्रकार की जो इसकी बॉडी दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी। ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसका तो आप लोग देख सकते हैं। और जो इसे हम लोग बोलते हैं अपर शैडो,
अपर शैडो, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। ठीक है, लोअर शैडो, इसे हम लोग लोअर शैडो बोलते हैं। तो गाइस ये हमारा बेस था। ठीक है, कैंडल क्या होती है, कैंडल कितने प्रकार की होती है, कैंडल सिर्फ 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखेंगे, एक होती है यहाँ पे बुलिश कैंडल, एक होती है लोअर कैंडल। यहाँ पे एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है हमारी बेरिश कैंडल। तो जो हमारी बेरिश कैंडल होती है वो दर्शाती है मार्केट डाउन साइड के जाने के लिए, जो बुलिश कैंडल होती है वो दर्शाती है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में। जो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, जो हैमर होता है आप लोग देखेंगे, जैसे कंटिन्यू हमारा मार्केट इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस प्रकार से हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे देखेंगे लो में जाके, यानी कि जो बॉटम होता है, ठीक है, ये बॉटम है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम में जाके एक हैमर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक हैमर बनता है और हैमर को बनने के बाद, इससे हम लोग बोलेंगे हैमर को बनने के बाद ये हैमर दर्शाता है। हैमर में आप लोगों को देखना है कि हैमर में किस प्रकार का वॉल्यूम आया हुआ है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो ये हैमर हमारा यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन हैमर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और मैंने हमसे बोला है मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा था, बॉटम में जाकर बनना चाहिए। ठीक है, बॉटम में सपोर्ट के पास, जहाँ पे सपोर्ट बन रहा हो वहाँ पे ये आप लोगों को हैमर बनते हुए दिखना चाहिए। हैमर बनते हुए दिखेगा जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही बुलिश कैंडल आती है और इस हैमर को यहाँ से क्या करती है, ब्रेकआउट कर जाती है। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे ही इस हैमर को ब्रेकआउट करती है और समझ लीजिए आप लोग यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ पे रिवर्स हो गया है। ठीक है, अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो इस हैमर के नीचे का आप लोग यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं और इस हैमर के ऊपर आप लोग यहाँ पे ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा बोला हुआ है, इस हैमर को ब्रेकआउट करना चाहिए एक बुलिश कैंडल के साथ। ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तो तभी मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही आप लोग देखेंगे कंटिन्यू मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रहा था, इस प्रकार से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉप में जाके, यहाँ पे हमारा ये टॉप है। ठीक है, टॉप में जाके ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। इस प्रकार से एक हमारा इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। लेकिन अभी हम लोग क्या करें, इन्वर्टेड हैमर तो बन गया, यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए, और जब तक यहाँ पे एक बेरिश कैंडल इस प्रकार से बेरिश कैंडल नहीं बनती, इस प्रकार से बेरिश कैंडल, और जो हैमर का ये यहाँ पे हैमर का हमारी लो है, इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करती है तब तक आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और टॉप में जाके बनना चाहिए, जैसे मैंने आप लोग बताया, मतलब रेजिस्टेंस जहाँ पे हो रहा है ऊपर, वहाँ पे जाके ये कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए और हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, इसमें हाई वॉल्यूम रहेगा, जो इसकी अगली कैंडल रहेगी उसमें वॉल्यूम कम रहेगा, इसमें वॉल्यूम हाई रहेगा। इसके बाद एक हमारी क्या है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बननी चाहिए। इसके बाद हम लोग को समझ जाना चाहिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अब कंटिन्यू मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे जाएगा। आप लोगों को जैसे ही इस हैमर को ब्रेकआउट करता है, हैमर के लो को ब्रेकआउट करता है ये कैंडल हमारी, ठीक है, बेरिश कैंडल, आप लोगों को इसके ऊपर का यहाँ पे 10% के ऐसे लगा देना, यहाँ पे ऐसे रहेगा हमारा, इसके नीचे कंटिन्यू आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हमारा हैमर रहता है इस प्रकार से हैमर बनेगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हैमर रहेगा, लेकिन जो हैमर रहेगा ये हमारा, ठीक है, ये हैमर आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन हैमर जो इसकी बॉडी होती है, बॉडी सिर्फ हमारी यहाँ पे 1% होनी चाहिए, और जो इसकी शैडो होती है यहाँ पे, ये शैडो जो इसकी शैडो होती है, शैडो इसकी 2 गुना होनी चाहिए, 2 गुना। ठीक है, 2% होगी, मतलब कि इसका जो हैमर का यहाँ पे बॉडी दिख रही है ये 1% रहनी चाहिए और इसकी बॉडी 2 गुनी होनी चाहिए। अगर 3 गुनी होगी तो और बढ़िया रहेगा। आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर। अब चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये किस प्रकार से बनता है अब आप लोग यहाँ पे समझिए। कंटिन्यू, जैसे कि मैंने आप लोग बताया, कंटिन्यू मार्केट इस प्रकार से गिरते हुए चला आ रहा है, और एंड में जाके यहाँ पे क्या होता है, एक शूटिंग स्टार आप लोगों को बनते हुए दिखता है। इस प्रकार से आप लोगों को शूटिंग स्टार बनते हुए दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से शूटिंग स्टार बनते हुए दिखता है। जैसे ही शूटिंग स्टार दिखा, यहाँ पे मैंने बोला हुआ हाई वॉल्यूम तो होना चाहिए, हाई वॉल्यूम जैसे ही आता और इसको एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है इस हैमर से, मतलब इस हैमर के हाई को जो होता है इसका हाई, ठीक है, हाई को ब्रेक कर जाता है, तो इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया यहाँ से ट्रेंड मार्केट का चेंज हो गया, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाएगा।
ठीक है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बोला हो, इसकी शेडो यहाँ पे, इसकी शेडो बॉडी से 3 गुनी होनी चाहिए, मतलब 3% होनी चाहिए। बॉडी यहाँ पे 1% रहेगी, ठीक है, बॉडी इसकी 1% रहेगी। इसके नीचे आप लोग यहाँ पे 10% का ऐसे लगा के कंटिन्यू आप लोग अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड शूटिंग स्टार के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा रहा था और यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार यहाँ पे बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे हाई वॉल्यूम देखना है और यहाँ पे जैसे ही एक कैंडल बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती है, बेरिश कैंडल और इसके बेरिश कैंडल बनती है और इसके यहाँ पे जो इसका लो होता है, ठीक है, जो इसका लो होता है इसकी लो को ब्रेकआउट कर जाती है। तो यहाँ आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट जो ट्रेंड होता है चेंज हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन जाने वाला है, ठीक है। और लेकिन आप लोगों को देखना है इसकी जो कैंडल की शेडो होती है वो 3% होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो इसकी बॉडी होती है वो यहाँ पे 1% होनी चाहिए आप लोग। और इसके ऊपर का आप लोग यहाँ पे 10% का, यहाँ पे 10% का ऐसे लगा के इसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये से हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पैटर्न की ओर। हमारा जो यहाँ पे तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप। ठीक है, अगर आप लोग मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू इस प्रकार से गिरता हुआ चला रहा है, ठीक, गिरता हुआ चला रहा है और एंड में आप लोगों को यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बन जाता है, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को एक स्प्रिंग टॉप बनते हुए दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को एक स्प्रिंग टॉप बनते हुए दिखता है। अब यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक शेडो होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे एक कैंडल बननी चाहिए, मतलब एक बुलिश कैंडल। ठीक है, जो इसके हाई, जो इसका हाई है जो इसको ब्रेक करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है चेंज होने वाला है। अब मार्केट कंटिन्यू इस प्रकार से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला हो। लेकिन इसकी जो शेडो होती है वो इस साइड और इस साइड बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए, मतलब शेडो इस साइड भी 2% होना चाहिए और इस साइड भी 2% होना चाहिए। बॉडी जो इसकी है 1% होना चाहिए, ठीक है, बॉडी इसकी 1% होना चाहिए। और यहाँ से जैसे ही इसको पुलिस कैंडल के साथ एक यहाँ पे ब्रेकआउट होता है स्प्रिंग टॉप का, आप लोग यहाँ पे तुरंत ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि आप लोग को पता चल जाए मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इसके नीचे का आप लोग यहाँ पे 10% का ऐसे लगा सकते हैं। यही पे हम देखेंगे इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप। हमारा कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था इस प्रकार से। यहाँ टॉप में जाके यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बन जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप बन जाता है। अब आप लोगों को क्या पता है यहाँ से मार्केट क्या है, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए इस प्रकार से। एक बेरिश कैंडल जैसे ही बनती है और इसके जो इसका यहाँ पे लो होता है, इसके लो को ब्रेकआउट करती है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए यहाँ से मार्केट की ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट कंटिन्यू नीचे आने वाला है। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आता है आप लोगों को पता चल जाता है, यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, आप लोग इसके ऊपर का यहाँ पे 10% का यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे कंटिन्यू अपने ट्रेड को ले सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे पैटर्न आप लोगों को कोई भी स्टॉक में बनते हुए दिखता है तो समझ लीजिए कि स्टॉक का यहाँ पे जो ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड होने वाला है, और यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड यहाँ पे लगने वाला है। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है जो यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं मार्केट इस प्रकार से गिरते हुए चला आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में जाके यहाँ पे जो बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम में जाके इस प्रकार से एक यहाँ पे ये बॉटम है, बॉटम में जाके एक यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। और लेकिन यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए इसमें, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ, ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे इसके हाई को ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इसके हाई को ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे समझ लीजिए मार्केट ट्रेंड यहाँ पे अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, अब यहाँ से अप ट्रेंड लग जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को उठाना है, उसके नीचे का आप लोग यहाँ पे 10% का ऐसे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसमें अपर शेडो रहती है, ठीक है, लेकिन इसमें लोअर शेडो यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है, अपर शेडो रहेगी, लोअर शेडो नहीं रहेगी। अब लोग यहाँ पे देखेंगे बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अप साइड को जा रहा था इस प्रकार से, अप साइड को जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश बेल्ट यहाँ पे होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। और लेकिन यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने बात की है हाई वॉल्यूम हर कैंडलस्टिक पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए इस प्रकार से, इस प्रकार से एक बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे कैंडल बनेगी। बेरिश कैंडल जैसे ही बनती है यहाँ पे, और जैसे इसके यहाँ पे जो लो होता है, लो को ब्रेकआउट करता है,
ठीक है, लो को जैसे ही ब्रेकआउट करता है आप लोग को यहाँ पे तुरंत पुट ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे उठा सकते हैं, पुट ऑप्शन को उठा सकते हैं। इसके ऊपर का आप लोग यहाँ पे 10% का यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं और कंटिन्यू यहाँ पे समझ लीजिए अभी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड लगने वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग चलते हैं पांचवें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारा पांचवा कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे इन्वर्टेड स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मार्केट इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉटम में जाके यहाँ पे ये बॉटम है हमारा। ठीक है, बॉटम में जाके यहाँ पे क्या आप लोगों को मिल जाता है स्टैंडर्ड डोजी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डोजी तो मिल जाता है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए स्टैंडर्ड डोजी में। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या बुलिश कैंडल बननी चाहिए, बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी और जो स्टैंडर्ड डोजी का यहाँ पे हाई था इस हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए। इस हाई को जैसे ही ब्रेकआउट करती है आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज होने वाला। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ से अप ट्रेंड चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ के बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को आप लोग उठा सकते हैं और इसके नीचे का आप लोग यहाँ पे 10% का अपना यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग बात करते हैं मार्केट के यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो हमारा जो छठा कैंडलस्टिक पैटर्न है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम लॉन्ग लीजेंड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे देखना है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इस प्रकार से डाउन आ रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का और यहाँ पे लॉन्ग लीजेंड डोजी यहाँ पे आप लोगों को बनता हुआ दिख जाता है और यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इसमें लॉन्ग लीजेंड डोजी में यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और लॉन्ग लीजेंड जो यहाँ पे डोजी का नाम है यहाँ पे लॉन्ग लीजेंड डोजी, इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसके हाई को ब्रेक कर जाता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट करती है आप लोग समझ जाएंगे मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अब मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो चुका है और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ पे आप लोग कॉल ऑप्शन को उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे यहाँ पे सेलर खत्म हो गए, यहाँ पे बायर आ चुके हैं। ठीक है, और कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और यहाँ पे आप लोग 10% का अपना 10% के ऐसे लगा के आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अप साइड के लिए। और यहाँ पे ऐसे स्टॉक में आप लोगों को अगर स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लॉन्ग लीजेंड डोजी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाता है बनते हुए और जैसे ही बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है आप लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखिए इन्वर्टेड लॉन्ग लीजेंड डोजी के बारे में हम लोग यहाँ पे अगर इस प्रकार से मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है और जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग लीजेंड यहाँ पे इन्वर्टेड लॉन्ग लीजेंड डोजी आप लोगों को बनते हुए दिख जाता है और यहाँ पे जैसे ही एक बेरिश कैंडल यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बेरिश कैंडल इसको ब्रेकआउट करता है। ठीक है, लॉन्ग लीजेंड डोजी को यहाँ पे लो को ब्रेकआउट करता है, हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम के साथ जैसे ही ब्रेकआउट करता है आप लोगों को यहाँ पे तुरंत पुट साइड के लिए यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है अब मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को स्टॉक में अगर इस प्रकार का पैटर्न आप लोगों को बनते हुए दिख जाता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में अब यहाँ पे भारी गिरावट होने वाली है। हम लोग चलते हैं अपने सातवें पैटर्न की ओर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सातवें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझिए अब कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं मार्केट इस प्रकार से गिरते हुए चला रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी पैटर्न बनता है वहाँ पे हाई यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बनती है। इस प्रकार से बुलिश कैंडल जैसे ही बनती है और इसके हाई को ब्रेकआउट करती है, ड्रैगन फ्लाई के डोजी को हाई को ब्रेकआउट करती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप लोगों को समझ जानती है अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड लग चुका है। मार्केट यहाँ से अब कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है और यहाँ पे आप लोगों को कॉल ऑप्शन को उठा लेना चाहिए या फिर किसी स्टॉक में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस प्रकार का आप लोगों को पैटर्न बनते हुए दिख जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को स्टॉक को बाई कर लेनी चाहिए क्योंकि अब स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड चालू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी में अगर मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे इस प्रकार से अप ट्रेंड चल रहा था लेकिन यहाँ पे टॉप में जाके यहाँ पे एक इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाती है, एक बेरिश कैंडल इस प्रकार से बनती है, एक बेरिश कैंडल जो इसके
इसकी लो को यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाती है हाई वॉल्यूम के साथ। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। आप लोगों को यहाँ पे पुट ऑप्शन को तुरंत उठा लेनी चाहिए अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप लोग किसी स्टॉक को बाई करके रखा हुआ और इस प्रकार का वहाँ पे पैटर्न बन रहा है तो आप लोग को तुरंत स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देना चाहिए अगर इस प्रकार का पैटर्न बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उस स्टॉक में अब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने जैसा बताया वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। तो जो हमारा 8वां कैंडलस्टिक पैटर्न है आप लोग उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इस साइड से गिरते हुए चला रहा है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और ग्रेवस्टोन डोजी आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न बनते हुए दिख जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है इस प्रकार से एक बुलिश कैंडल आप लोगों को बनती हुई दिख जाती है इस प्रकार से। और इसकी जो ग्रेवस्टोन डोजी है इसके हाई को ब्रेक कर जाती है और हाई वॉल्यूम के साथ। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो गया है और आप लोग को यहाँ पे तुरंत ही कॉल ऑप्शन को उठा लेना चाहिए। या किसी स्टॉक को आप लोग बाई करना चाहते हैं और मार्केट में आप उस स्टॉक में गिरावट चल रही थी और इस प्रकार का पैटर्न आप लोग को बनते हुए दिख जाता है यहाँ पे बॉटम में बनती हुई इस प्रकार का आप लोगों को पैटर्न बनती हुई दिख जाता है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप यहाँ पे स्टॉक को हम लोग बाई कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में अब अप ट्रेंड चालू हो गया है। इसी प्रकार के आप लोग देखेंगे इन्वर्टेड ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, ठीक है। इस प्रकार से मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे इन्वर्टेड ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है, यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, इस प्रकार से बेरिश कैंडल बन जाती है, ठीक है। और इसकी लो को ब्रेक कर जाती है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें एक शैडो जो होती है, इसकी शैडो यहाँ पे बहुत बड़ी शैडो होनी चाहिए। इसकी बॉडी यहाँ पे रहेगी सिर्फ 1% और इसकी जो शैडो रहेगी यहाँ पे 5% रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से इसकी जो शैडो रहेगी यहाँ पे शैडो 5% रहेगी और इसकी बॉडी सिर्फ यहाँ पे 1% रहेगी, ठीक है, 1% इसकी बॉडी रहेगी। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखिए एक यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है इन्वर्टेड और इसका हाई वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनती है जो इसके लो को ब्रेक कर जाती है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अब मार्केट यहाँ पे अप साइड में जा रहा था, अब मार्केट डाउन ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ पे आप लोग पुट ऑप्शन को उठा सकते हैं और अपना 10% का एसएल इसके ऊपर का लगा के यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 9वें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आप लोग यहाँ पे हमारे 9वें कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, बुलिश मारुबुरु कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे बेरिश मारुबुरु कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मारुबुरु का मतलब क्या होता है? मारुबुरु वो कैंडल होती है दोस्तों जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था और आप लोग कहीं पे भी मारुबुरु बनते हुए दिख जाता है तो यहाँ पे ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग पावरफुल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल होती है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम तो होता ही है साथ में बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस प्रकार से आप लोगों को मारुबुरु यहाँ पे बुलिश मारुबुरु कैंडल दिख जाती है बनते हुए और एक कैंडल यहाँ पे आप लोगों को एक बुलिश कैंडल आप लोगों को इसके हाई को ब्रेक करती हुई दिखती है, ठीक है। इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करती है तो आप लोगों को ये पैटर्न बनता हुआ इस प्रकार का दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का आप लोगों को समझ लीजिए कि यहाँ पे बुलिश मारुबुरु कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट आप लोग समझ जाना चाहिए अब मार्केट में अप ट्रेंड चलने वाला है और आप लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन को उठा सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में इस पैटर्न को देखते हैं तो। और अगर आप लोग किसी स्टॉक में गिरता हुआ देखते हैं, किसी स्टॉक को लगातार किसी स्टॉक में गिरावट हो रही है और इस प्रकार का आप लोग पैटर्न दिख जाता है तो आप लोग उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं क्योंकि अब स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड चालू होने वाला है, यानी कि अब स्टॉक वो बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे इस कैंडल में जो होता है सिर्फ कैंडल होती है, ना तो इसमें अपर शैडो होती है ना ही इसमें लोअर शैडो होती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे बेरिश मारुबुरु कैंडल को, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे देखेंगे एक मारुबुरु कैंडल आप लोगों को यहाँ पे बेरिश मारुबुरु कैंडल बनती हुई दिख जाती है और इसके बाद यहाँ पे एक क्या है इसके हाई को एक ब्रेक करती हुई यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल दिखती है, ठीक है, बेरिश कैंडल दिख जाती है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है और आप लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पुट साइड के लिए आप लोग यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर 10% का आप लोग यहाँ पे 10% का ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। और इसी प्रकार का आप लोग किसी स्टॉक को बाई करके रखा हुआ और इस प्रकार का आप लोगों को पैटर्न दिख जाता है
ठीक है। बेरिस मारुबुरु कैंडल यहाँ पे आप लोग को पैटर्न दिख जाता है। बेरिस मारुबुरु कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को बनते हुए दिख जाता है। अगर आप लोग किसी स्टॉक को बाई करके रखा हुआ है तो आप लोगों को तुरंत उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आप लोगों को सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ और इन पैटर्न को आप लोग अच्छी तरह से अगर समझते हैं तो आप लोग मार्केट से अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ये आप लोगों को बनते हुए पैटर्न हमेशा दिख जाएंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग में पर डे यहाँ पे इस प्रकार के पैटर्न बनते हैं, लेकिन टॉप में और बॉटम में बनना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा समझाया हुआ है। और अगर किसी स्टॉक में भी आप लोगों को इस प्रकार के पैटर्न बनते हुए दिखते हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे उस स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पे चेंज होने वाला है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।